Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am CM Sleen, Senior Subject Specialist Mathematics at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Dear students, मैं आपको DPS साहिवाल की डिजिटल क्लासेस में वेलकम करता हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं। वो कॉन्सेप्ट जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा। ये कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। हम जस्ट इनको रिकॉल करेंगे। कॉन्सेप्ट इज क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। इसका मतलब है कि किन शराइत के तहत किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। आइए देखते हैं। अ लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ both corresponding one-sided limits exist and are equal। जी, इसका मतलब है कि लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करेगी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें। लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या मुराद है? जैसे अगर ये कहा जाए कि किसी फंक्शन की लिमिट जब x a को अप्रोच करता है, इसका क्या मतलब है? x a को अप्रोच दो तरह से करेगा। एक ये कि x a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द वैल्यूज विच आर स्मॉलर देन a। दिस टाइप ऑफ लिमिट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड व्हेन x approaches to a from the values which are greater than a, this type of limit is called right hand limit। तो क्राइटेरिया ये है लिमिट एग्जिस्ट करने का कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल हों। लिमिट f of x approaches to a is equal to L if and only if this is called left hand limit। Limit f of x when x approaches to a from the values which are smaller than a is equal to limit f of x when x approaches to a from the values which are greater than a। If these two limits, left hand limit at a and right hand limit at a, both are equal and both are equal to, let's say, L, it means limit exists। and what will be the value of the limit? जी, लिमिट की वैल्यू L होगी। It means if left hand limit at a is equal to right hand limit at a। तो students, this is the criterion by which we can see whether limit of function exists or not। When limit will exist? When left hand limit at a and right hand limit at a both are equal। So we can say limit f of x approaches to a exists। Next concept is continuity of a function at a number। ये टॉपिक भी आप प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आपकी मेमोरी को रिकॉल करना चाहता हूं ताकि आपको कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट जो है वो रिफ्रेश हो जाए। कब कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा और व्हेन अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, इसके लिए कुछ शराइत हैं। आइए वो कंडीशंस हम देखते हैं और इसकी डेफिनेशन को भी स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन।
function f is said to be continuous at a number c if and only if following three conditions are satisfied. अगर ये तीन conditions satisfied होंगी तब आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर इन तीन में से कोई एक, दो या तीनों कंडीशंस फुलफिल ना हो तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। क्या है वो कंडीशंस, आइए देखते हैं। पहली कंडीशन है कि एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, कि जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं फंक्शन को उस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। नंबर 2, लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी। लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है जी? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल। और तीसरी कंडीशन क्या है? लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू सी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी। मतलब ये कि फंक्शन की वैल्यू सी के ऊपर और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हों। अगर ये तीनों शराइत पूरी होंगी तब हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन कब होगा? जब ऊपर बताई गई तीनों शराइत में से कोई एक, दो या तीनों शराइत पूरी ना हो तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। If one or more of these three conditions fail to hold at C, then the function f is said to be discontinuous at C. इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जी। कंसिडर अ फंक्शन f of x equal to x square minus 1 over x minus 1। जरा गौर से देखिए कि ये फंक्शन 1 के ऊपर अनडिफाइंड है या डिफाइंड है जी। अगर आप x की जगह पे 1 पुट करें तो हमारे पास आएगा 1 minus 1 over 1 minus 1, 0 over 0 फॉर्म आ जाएगी। तो इट मीन्स गिवन फंक्शन इज undefined at x equal to 1. So here f of 1 is not defined. तो इसका क्या मतलब होगा? जब फंक्शन किसी नंबर के ऊपर अनडिफाइंड हो तो इसका मतलब ये होगा कि वो फंक्शन उस नंबर के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। हालांकि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये देखिए, जब आप x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 0 over 0 फॉर्म आ जाती है। तो इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस at x equal to 1. Further, limit f of x, x approaches to 1 is equal to limit x square minus 1 over x minus 1. इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं x minus 1 into x plus 1 over x minus 1। x minus 1 से x minus 1 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट हम अप्लाई करेंगे x plus 1 पे। When x approaches to 1 तो 1 plus 1 2 आ जाएगा जो कि फाइनाइट है। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन फंक्शन 1 के ऊपर अनडिफाइंड होने की वजह से हम इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूस कहेंगे। Therefore, f of x is continuous at any other number x not equal to 1। 1 के ऊपर तो ये डिसकंटिन्यूस है, लेकिन अगर आप 1 के अलावा कोई और नंबर लेते हैं तो ये फंक्शन श्योरली कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि फंक्शन डिफाइंड भी होगा 1 के अलावा हर नंबर के ऊपर और फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ही। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 1.4. This is question number 4 of exercise 1.4. In this question,
a function is given, this is called piecewise defined function, क्योंकि ये फंक्शन हमें दो पीसेस में गिवन है। पहला पीस है x+2 और दूसरा पीस है c+2। यहाँ कंडीशंस गिवन है कि x इज लेस देन और इक्वल टू -1, ये कंडीशन फर्स्ट पीस के लिए है, और सेकंड पीस के लिए जो कंडीशन गिवन है वो है x इज ग्रेटर देन -1। हमें करना क्या है जी, हमें c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और ये गिवन है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट f of x अप्रोचेस टू -1, दिस लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है जी, सोचिए, प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करें। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि जो क्राइटेरियन है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वो फुलफिल हो रहा है। मतलब ये कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं और दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल हैं, तभी तो कहा गया है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम पहला पीस यूज करेंगे, वहां लिमिट अप्लाई करेंगे, और सेकंड पीस आप राइट हैंड लिमिट के लिए अप्लाई करेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल लिखेंगे, और इस तरह हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट -1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट -1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट f of x approaches to -1 from the values which are smaller than -1, और राइट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट f of x approaches to -1 from the values which are greater than -1। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट -1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1। अब f of x की जगह पे हम कौन सा पीस इधर यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम फर्स्ट पीस यूज करेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम सेकंड पीस यूज करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट पीस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और सेकंड पीस राइट हैंड साइड की तरफ। यहां हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे जी, -1 पुट करेंगे, और यहां c तो एज ए कांस्टेंट है, यहां x मिसिंग है, तो हम x की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तो c+2 एज इट इज रहेगा। ये देखिए, यहां x की जगह पे -1 पुट किया तो -1 + 2 इज इक्वल टू c+2, और हमने यहां c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 2 - 1 हो जाएगा 1, और ये 2 उधर जाएगा तो 1 - 2, तो c की वैल्यू इस तरह -1 आ जाएगी, ये आएगी c की वैल्यू। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। यहां हमें ये कहा गया है कि m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करें, और जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3, और फंक्शन हमें गिवन है। ये है फंक्शन f of x इज इक्वल टू mx if x is less than 3, और f of x इक्वल टू n if x is equal to 3, and f of x is equal to -2x plus 9 when x is greater than 3. Again, piecewise defined function is given, or it is said to find the values of m and n. Also, it is given that function is continuous at x equal to 3. जी, फंक्शन के कंटिन्यूस होने से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हैं। लिमिट एग्जिस्ट भी करती है, फंक्शन डिफाइंड भी है 3 के ऊपर, और
फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है। अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम फर्स्ट पीस यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए थर्ड पीस यूज करेंगे, और सेकंड पीस फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होगा। जी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर बराबर होगी फंक्शन की लिमिट की वैल्यू व्हेन x अप्रोचेस टू 3, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन ही ये है कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं। अब क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे। कुछ इस तरह से f of 3 is equal to left hand limit of fx when x approaches to 3 is equal to right hand limit of f of x when x approaches to 3। यहां f of 3 की जगह पे क्या आएगा? जब x 3 है तो फंक्शन की वैल्यू n है, तो f of 3 की जगह पे n आएगा। ये देखें f of 3 is equal to n, ये हम यहां लिखेंगे f of 3 की जगह पे। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फर्स्ट पीस हम यूज करेंगे, f of 3 की वैल्यू n और फर्स्ट पीस यहां आएगा f of x की जगह पे, और थर्ड पीस यहां आएगा राइट हैंड लिमिट के लिए। ये है हमारा प्रीवियस स्टेप। अब यहां हमने x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करना है। अगेन हियर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 इन प्लेस ऑफ x। ये देखिए n एज इट इज आएगा, और यहां जब आप x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3m। अगेन व्हेन वी पुट x इक्वल टू 3 इन दिस एक्सप्रेशन वी गेट -2 into 3 plus 9। तो n 3m के भी इक्वल है, n इसके भी इक्वल है, इसी तरह 3m भी इसके इक्वल है। और यहां हमने n और m की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। यहां दो इक्वेशन बन जाएंगी। पहली आएगी n इक्वल टू 9 - 6, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा n इज इक्वल टू 3m इक्वल टू 9 - 6 3 हो जाएगा, तो n 3 के इक्वल होगा, और 3m इज आल्सो इक्वल टू 3। n की वैल्यू 3 और यहां ये वाला 3 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और m की वैल्यू आ जाएगी 3/3, दैट इज द वैल्यू ऑफ m इज 1। कुछ इस तरह से। तो इस तरह हमें n और m की वैल्यूज को फाइंड आउट करना था, जो कि हमने फाइंड कर ली हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, तो दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। यहां हमें एक फंक्शन गिवन है, पीस वाइज फंक्शन है। फंक्शन की वैल्यू है √2x + 5 - √x + 7 होल डिवाइडेड बाय x - 2। कब है ये वैल्यू फंक्शन की? व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि x इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। जब x नॉट इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और जब x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू k है। अगेन ये एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है, और हमें ये कहा गया है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करें, और ये कंडीशन गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 2। दोबारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन को रिकॉल करें। फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जी, फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस होता है जब फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट की वैल्यूज आपस में इक्वल हो। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो। जी, यहां हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम इस फंक्शन पे लिमिट की वैल्यू अप्लाई करेंगे। f of 2 की वैल्यू तो k होगी हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हैं। सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर
बराबर होगी फंक्शन की लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2। यहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए हमें फर्स्ट पीस ही यूज करना होगा, तो हम सिंपली लिमिट अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फर्स्ट पीस ही हमें इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स, फंक्शन की वैल्यू है k व्हेन x इक्वल टू 2, तो इट मींस f ऑफ 2 इक्वल टू k। f ऑफ 2 की जगह हमने k पुट किया और यहां फंक्शन की जगह पे फर्स्ट पीस हमने लिखा है। अब हमारा टारगेट है ये लिमिट फाइंड आउट करना। अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं x अप्रोचेस टू 2, तो नीचे 2 माइनस 2 नीचे 0 आएगा और ऊपर √9 माइनस √9 आएगा, और √9 माइनस √9, तो इस तरह ये भी 0/0 फॉर्म आ जाएगी और फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर आप डायरेक्ट x अप्रोचेस टू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाती है। जी, क्या आपके जहन में आ रहा है? इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है? जी, इसको रैशनलाइज किया जा सकता है। यह था हमारा प्रीवियस स्टेप, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। तो रैशनलाइजेशन कैसे की जाती है? इन दो टर्म का जो दरमियान में साइन है उसको चेंज करते हैं और हम √2x + 5 प्लस √x + 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, कुछ इस तरह से। ये होगा नेक्स्ट स्टेप। ये क्या किया है मैंने? कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड भी किया। अब देखिए, ऊपर हमारे पास फार्मूले की तर्ज पे दो टर्म इधर आ रही हैं इस फॉर्म में a - b और इधर a + b। यहां हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, और x - 2 को इन दो टर्म के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, ऊपर फार्मूला आएगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, और नीचे x - 2 इंटू √2x + 5 प्लस √x + 7। तो square will cancel the square root. In the same way, this square will cancel this square root. और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारे पास k as it is आएगा। ये देखिए, ये है नेक्स्ट स्टेप। 2x + 5 माइनस को अंदर अप्लाई कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, -x -7 हो गया, और 2x - x x आएगा और 5 - 7 -2 आएगा। इस तरह नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा k = लिमिट x - 2 ओवर x - 2 इंटू √2x + 5 प्लस √x + 7। न्यूमरेटर का x - 2 डिनोमिनेटर के x - 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल। ये था प्रीवियस स्टेप। x - 2 से x - 2 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आया k = लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर √2x + 5 प्लस √x + 7। स्टूडेंट्स, यहां हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर √2 × 2 + 5 प्लस √2 + 7, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ k as it is आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर √9 प्लस √9, ये आ जाएगा। √9 की वैल्यू होती है 3, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 3 + 3, तो इस तरह k की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 6। तो हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरह ये तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। ये है आपके लिए असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स थे, एक पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिया। ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, तो ये आप घर में खुद ट्राई कीजिएगा। अगेन, फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x = 3 और पीस वाइज फंक्शन गिवन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फर्स्ट पीस यूज करें,
उसके बाद राइट हैंड लिमिट के लिए सेकंड पेज यूज करें और फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर आएगी, 3 का स्क्वायर 9। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होंगी और आप इजीली m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। गुड बाय।